हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सा बायोलॉजी बुक का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में मैं तुम लोग को एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, तो बुक और पेंसिल साथ में लेके बैठना। अगर तुम लोग को लगे ये आंसर गलत है तो कमेंट कर देना और खुद से उस आंसर को रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट होती है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट, which one of the following cell organelles is correctly matched with its function। तो इसका आंसर होगा तुम लोग का राइबोसोम्स इक्वल टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन होगा ए। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है A1, मतलब ए का 1 का ए होगा आंसर, ठीक। उसके बाद नंबर 2, ऑल लाइफ स्टार्ट्स एज सिंगल सेल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is found in both cells of mango प्लांट एंड मंकी। तो ऑप्शन नंबर डी, सेल मेम्ब्रेन। चलो, इतना हो गया। और अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से भी लिख सकते हो। मैं हट जा रहा हूँ इधर, इतना देर में तुम वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो, इतना टाइम इनफ है, इतना में तुम लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आगे, अ प्लांट सेल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद plant cell has a cell wall made up of, option number C, cellulose। The cell organelles that help in respiration of cell is, option number A, mitochondria। Number 7, साथ साथ में बोलते जा रहा हूँ, साथ साथ में तुम लोग मार्क करते जाओ। Number 7, which one of the following cell organelles is involved in the formation of archosomes in sperm, option number D, Golgi apparatus, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, which part of nucleus participates in protein synthesis, option number B, nucleolus, ठीक। नंबर 10, नंबर 9 है, सॉरी, नंबर 9, the pigment which is not found in plastids is, option number C, anthocyan। Number 10, the tubulus of Golgi complexes are technically termed as, option number A, Christine। चलो, 10 तक हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, the invention of microscope was a great boon for people to study smaller objects or microorganisms। Scientists made different microscopes by using different types of lens for magnification। Gaurav made a table of two lenses and kind of microscope they invented। चलो, तो टेबल पे पहला काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है पी। पी है तुम लोग का रॉबर्ट हुक का, क्यू है तुम लोग का एंटोनी वैन लीeuwenhoek का। तो आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। ऑप्शन नंबर डी, P इक्वल टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, Q इक्वल टू सिंपल माइक्रोस्कोप। चाहो तो तुम लोग इसका आंसर बुक में से भी चेक कर सकते हो, सही है। चलो, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने साइड में लिखे आंसर, इसके लिख सकते हो। ये मत लिखना, ये तुम लोग का 7 नंबर का आंसर है, ये तुम लोग का 1 नंबर का आंसर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीटेड। चलो, अब बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट पैराग्राफ पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, पहला का ए का होगा तुम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बी, देख लो मैं तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ मैं कौन सा करवा रहा हूँ। देखो, ये वाला है ना, ये जो पैराग्राफ है इसमें जैसे ऐसे करके ABCD दिया हुआ है ना, मैं वही चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। बाकी सब जो ऊपर दिया हुआ है वो सब फालतू है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, तो इसी पैराग्राफ का नंबर ए का होगा तुम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम लोग लिख लेना। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है तुम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्म होगा आंसर। फिर सी होगा तुम लोग का क्रोमेटिन। इतना तक काफी है, रिवाइज कर लेते। ए का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी क्रोमेटिन, डी क्रोमोसोम्स, ठीक। उसके बाद लास्ट ई न्यूक्लियोलस। डन, फिलअप डन। नंबर 2, नेम द पार्ट्स ऑफ द सेल कॉन्सेंट्रेटेड विद द फॉलोइंग। लिबरेशन ऑफ एनर्जी का आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, यहाँ पर मैंने आंसर्स लिखा है भाई, तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर्स लिखा हुआ है यहाँ पर। चाहो तो तुम लोग यहाँ से भी लिख सकते हो और मैं तुम लोग को बोल भी दे रहा हूँ। चलो, सिंथेसिस प्रोटीन, राइबोसोम्स। फिर नंबर 3, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, जीन्स। जीन्स का स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, पहनने वाला नहीं, जो पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के अंदर आते हैं। नंबर डी, इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, इसका आंसर होगा तुम लोग का सेंट्रोसोम। उसके बाद हाइड्रोलिटिक इन फंक्शन का आंसर होगा तुम लोग का लाइसोसोम्स। लास्ट नंबर,
एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल का आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या लिखा है। ए का क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम्स, सी जीन्स, डी सेंट्रोसोम, ई लाइसोसोम्स, एफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। चलो अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स पे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, an animal cell, sorry, all animal cell contains a cell wall, false. Number B, the cell wall is made up of protein, false. C, centrosome occur in animal cell, true. Plant cell, number D बोल रहा हूँ, plant cell contain large vacuoles, true. उसके बाद नंबर E, protoplasm is a part of cell in which surrounds the nucleus, false. F, genes are located in chromosomes, true. G, anthocyanins are the pigments of flowers which are dissolved in cell sap, true. चलो रिवाइज करते हैं। 3 का A false, B false, C true, D true, E false, F true, G true. Question number 4, how many chromosomes pairs are found in human cell? 23 pairs. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द जीन्स? डीएनए। 4 और 5 रिपीट कर रहा हूँ। 4 का आंसर होगा तुम लोग का 23 पेयर्स, 5 का होगा तुम लोग का डीएनए। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग का कॉलम ए से वैक्यूल्स का होगा तुम लोग का 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर। वैक्यूल्स का होगा कवर्ड बाय टोनोप्लास्ट। न्यूक्लियस का होगा तुम लोग का फॉर्म आरएनए। फिर लाइसोसोम्स का होगा तुम लोग का इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। एंथोसियंस का होगा तुम लोग का डिसॉल्व्ड इन सेल सैप। क्रिस्टी का होगा तुम लोग का रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। चलो यहाँ तक हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर तुम लोग का लिख दिया है। मैं थोड़ी देर के लिए साइड में भी हटा तो तुम लोग वहां से लिख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं मेन फिल इन द ब्लैंक्स पे। चलो फिल इन द ब्लैंक्स का नंबर ए, डैश कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स एंड सेक्रेट्स 40 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। का पहला आंसर होगा ए का आंसर। मैं तुम लोग को सिर्फ बोलते जा रहा हूँ कि ए बी सी डी, इसका आंसर क्या क्या है वही, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो तुम लोग का ए का आंसर होगा गोल्गी एपरेटस। स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ GOLGI, गोल्गी का हो गया, एपरेटस APPARATUS हो गया। नंबर बी सेंट्रोसोम, CENTROSOME, सेंट्रोसोम। बी का आंसर हो गया सी। सी में होगा तुम लोग का सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आता है तुम लोग का स्पेलिंग, मेम्ब्रेन का खाली बोल दे रहा हूँ, MEMBRANE। डी, ये तुम लोग का नया वर्ड है, राइडोलोरेंस, राइडोलोरेंस। इसका स्पेलिंग है RADIOLORIANS। वापस रिपीट कर रहा हूँ, RADIOLORIANS। ई, ई का आंसर होगा तुम लोग का जीन्स। एफ का होगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ LEUCOPLAST। इसके बाद से राइट द फुल फ्रॉम, तो तुम लोग को फुल फ्रॉम में अभी दिखा दे रहा हूँ, रुक जाओ, पहले इतना कॉपी कर लो तुम लोग। जल्दी जल्दी करो। आज मैं तुम लोग को नेम द प्लास्टिक्स एंड पिगमेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दूंगा, बाकी सब तुम लोग अंदर से कर सकते हो। चलो हो गया। तो अब मैं तुम लोग को सिर्फ लास्ट का 8 और 9 नंबर करवाने वाला हूँ, जिसमें से उसके बाद जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म्स में तुम लोग का सेल ऑर्गेनल्स अंदर ही है, सेल इंक्लूजन अंदर है, साइटोसोल ये तुम लोग का नहीं दिया हुआ है, करने की जरूरत नहीं है, काट दो। सेल सैप अंदर दिया है, साइटोप्लाज्म अंदर दिया है, ठीक। बाकी सब बहुत सारा चीज अंदर से दिया है, कुछ कुछ खाली नहीं दिया है, उसको तुम लोग गूगल से ढूंढ लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। चलो पहला है डीएनए। डीएनए का होगा तुम लोग का डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्पेलिंग बोल रहा हूँ, लिख लो तुम लोग, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है शायद, हाँ हाँ मैंने नहीं लिखा है तुम लोग को, चलो आंसर बता दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लो। स्पेलिंग बोल रहा हूँ डीएनए का, लिख लो DEO, सबसे पहले खाली DEO है, ठीक है। DEOXYRIBONUCLEIC। वापस रिपीट कर रहा हूँ, DEOXYRIBONUCLEIC।
हो गया एसिड का ACID हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 RNA का होगा तुम लोग का होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका स्पेलिंग लिख लो तुम लोग RIBONULEIC राइबो न्यूक्लिक एसिड। वापस बोल रहा हूँ RIBONULEIC राइबो न्यूक्लिक एसिड ACID। उसके बाद ATP जो हम लोग का मसल रिचार्ज करता है, जो हम लोग का मसल को टूटने से बचाता है, इसका स्पेलिंग होगा ADENOSINE ADENOSINE एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट ठीक है। चलो ट्रीफॉस्फेट का स्पेलिंग होगा तुम लोग को TRIPHOSPATE ट्राइफॉस्फेट TRIPHOSPATE पूरा स्पेलिंग वापस बोल रहा हूँ, रिपीट कर लो ADENOSINE TRIPHOSPATE हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ लेकिन तुम लोग इसको अंदर से भी लिख सकते हो। स्मूथ का स्पेलिंग आती है तुम लोग का SMMOTH सॉरी। एंडोप्लाज्मिक का बोल रहा हूँ ENDO एंडोप्लाज्मिक PLASMIC एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RETICULUM। लास्ट वाला भी सेम ही है RER है, इसमें तुम लोग को खाली जो ऊपर था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें तुम लोग का होगा सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हो गया 8 नंबर कंप्लीटेड। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है तुम लोग का 9 का, मैं सारा आंसर्स बोल रहा हूँ, सिर्फ ABCD ऐसे करके आंसर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तो 9 का A का आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट, B का आंसर होगा लाइकोपीन, लिख लो लाइकोपीन का स्पेलिंग LYCOPENE लाइकोपीन, रिपीट कर रहा हूँ LYCOPENE लाइकोपीन। C नंबर का होगा तुम लोग का क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का स्पेलिंग लिख लो CHLOROPHYLL क्लोरोफिल। लास्ट का आंसर होगा तुम लोग का स्टार्च। ठीक है, वापस सारा आंसर रिपीट कर दे रहा हूँ। 9 का A का क्रोमोप्लास्ट, B का लाइकोपीन, C का क्लोरोफिल, D का स्टार्च। स्टार्च का स्पेलिंग जिसको नहीं आता है वो लोग भाड़ में है, मैं वापस बोल दे रहा हूँ फिर भी SGARCH हो गया। और A का भी बोल दे रहा हूँ क्रोमोप्लास्ट का CHROMOPLAST। चलो तो मैंने आज तुम लोग को सारा एक्सरसाइज करा दिया। अब हम लोग का यार पूरा तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो संडे तक आ जाएगी उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 किंगडम है शायद से। ठीक है, तो रेडी रहना बच्चों, वापस से मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द चैप्टर 3 का शुरुआत करने। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।